नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो पुवर्जायाणं नमो लोये सबसामो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चे। उपयोग के दो वेद ज्ञान और दर्शन और उपयोग जीव का लक्षण कहा। ज्ञान का कार्य पकड़ में आ रहा है, ज्ञान को लक्षण बनाना सही लगा। दर्शन का कार्य पकड़ में नहीं आ रहा तो दर्शन को लक्षण क्यों कहा। चारित्र को उपयोग के भेदों में क्या लिया। उपयोग की लीनता को चारित्र कह सकते हैं। उपयोग की मग्नता का नाम चारित्र है। उपयोग की मग्नता की नाम है। उपयोग के ही अवलोकन करने की विशेषता का नाम ही दर्शन है। उपयोग की ही विशेषता का नाम ज्ञान है। उपयोग की विशेषता का ही नाम, क्योंकि एक गुण अलग अलग नहीं है, एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। ये तो समझाने के लिए लक्षण से भेद किया है, वास्तव में तो अभेद ही है। इसीलिए तो हमें एक ही गुण का अनुभव नहीं करना है, इसीलिए हमें एक गुण का पुरुषार्थ नहीं करना है। जब एक गुण का सम्यक पुरुषार्थ होता है तो अनंत गुणों का भी सम्यक पुरुषार्थ होता है। एक गुण अर्थात श्रद्धा गुण की मुख्यता से कह रहे, जब श्रद्धा सम्यक होती है तो सारे गुण सम्यक हो जाते हैं। इसलिए वास्तव में तो भेद करके समझाया। हम तो कह रहे ये समझना ही नहीं है कि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, कि दर्शन आत्मा का लक्षण है, कि दोनों में से एक क्यों रखा, कि दो ही क्यों रखे, कि दोनों क्यों नहीं रखे। ये तो स्थूल है। आनंद करने वाला आत्मा जो है ना, वो तो अप्रभावी है। वो से देख के आनंद करो ना, कौन माना। इसके लिए क्यों मेहनत लगना है, ज्ञान और देखना है। एक्चुअली उपयोग को आत्मा का लक्षण कहा तो ज्ञान दर्शन होगा। तो वो तो टेक्निकली बताना है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो इस वजह से सारे ज्ञान दर्शन का लक्षण होना है। अकेला दर्शन नहीं हो सकता, अकेला ज्ञान नहीं हो सकता। तो वो तो एक टेक्निकली है, इसलिए बताई। अब असली बात समझो, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ तो इतना समझने में है कि आत्मा सुरक्षित है। अब मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ ये बात बराबर, लेकिन वो अभी भी एक दिमाग में बैठी है। हम जितनी देर आनंद करते हैं उतनी देर पुरुषार्थ है, जितनी देर आनंद नहीं करते उतनी देर प्रवृत्ति है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मन वचन काया की प्रवृत्ति 24 घंटे होती है।
और उसी समय पुरुषार्थ भी होता है। जिसमें आंख देखने का पुरुषार्थ करे तो कान सुनने का नहीं करती। अब कोई नहीं बोला इसका मतलब थोड़ी कान ने नहीं सुना, कान तो अपना काम कर ही रहा है। जितनी देर में नहीं बोलूंगा उतनी देर भी इसका काम तो हो ही रहा है ना, बिजली चलने का, इस चलने का, इसका काम तो हो ही रहा है ना। ये इस है पेटी, तो वही पेटी में कोई देखे ना देखे तो पेटी का पुरुषार्थ तो हो ही रहा है। बिना पुरुषार्थ के कोई पर्याय नहीं। अब तुम मन के पुरुषार्थ को आत्मा का मानते हो, इसलिए हम मिथ्यार्थ कहते हैं। तुम वचन के पुरुषार्थ को आत्मा का मानते हो, ये मिथ्यार्थ है। तुम काया के पुरुषार्थ को आत्मा का पुरुषार्थ मानते हो, ये मिथ्यार्थ। आत्मा का पुरुषार्थ तो ज्ञानादन्यत करोति किम। जब ज्ञान कह रहे हैं ना तो एक शब्द और जुड़ लो, आनंद अन्यत करोति किम। हमें अभी भी लगता है कुछ होगा, आनंद के नाम पे कुछ होगा, जी बड़ा मिसिंग है एकदम। आनंद की पिक्चर मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी आनंद वाली कहानी 10 बार पढ़ो आप, 10 बार पढ़ो। मैं इसलिए कह रहा हूँ 10 बार, स्टोरी नहीं है वो, आपको फोकस करना है कि ये जो लिखा है उस पर फोकस करो। पुरुषार्थ अलग चीज नहीं है। अनंत गुण अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रति समय कर रहे हैं। यदि पुरुषार्थ नहीं हो रहा होता तो फिर सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। क्या कह गए? अनादिकाल से द्रव्य पुरुषार्थ, गुण पुरुषार्थ, पर्याय पुरुषार्थ, क्षेत्र पुरुषार्थ, ये सब लिखा है, पढ़ लेना। क्षेत्र वीर, द्रव्य वीर, गुण वीर, पर्याय वीर। तब तो द्रव्य जो का त्यों बना है, अप्रभावी बना हुआ है। तो अप्रभावी कैसे बना हुआ है? पुरुषार्थ ही बना हुआ है। हमने फिर पुरुषार्थ को अभी भी ये समझ लिया कि हम विकल्प करेंगे तब पुरुषार्थ शुरू होगा, हम श्रद्धा करेंगे तब पुरुषार्थ होगा। अरे पुरुषार्थ हो रहा है, ये श्रद्धा का नाम पुरुषार्थ है। कोई भी द्रव्य पुरुषार्थ शून्य नहीं हुआ, कोई एक भी द्रव्य पर द्रव्य रूप नहीं हुआ, ये उसका पुरुषार्थ ही तो है। कोई भी द्रव्य पर द्रव्य रूप नहीं हुआ, पर द्रव्य अपने रूप नहीं हुआ, जी पुरुषार्थ नहीं तो क्या है? क्या पुरुषार्थ? पर अभी भी कोई पुरुषार्थ के नाम पे कोई अलग ही थीम दिमाग में बैठी है। जब जितनी देर हमारा विचार चलता है उतनी देर पुरुषार्थ, जितनी देर आनंद करते उतनी देर पुरुषार्थ, जितनी देर आनंद नहीं करते उतनी देर पुरुषार्थ नहीं होता। आत्मा बिल्कुल पुरुषार्थवान तत्व है। एक उपदेश शैली में हमने कहा है पुरुषार्थ करो, तो क्या करो? पुरुषार्थ करो के नाम पे कि निर्णय करो, बस थोड़ा बजे इतने लिखा है, निर्णय करो। जो मैं सोचा हम पुरुषार्थ करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो मैं करने और धरने का काम खाए वहाँ। फिर से समझो, द्रव्य टेक्निकली द्रव्य है, गुण गुण है, पर्याय पर्याय है, प्रदेश प्रदेश है, स्वय स्वय है, स्वय पर रूप नहीं हुआ, पर स्वरूप नहीं हुआ। ये अनंत पुरुषार्थ है आत्मा का। तुम्हारे करने के भरोसे नहीं बैठा कि तुम पहले जब फैसला करोगे तो आज से पुरुषार्थ चालू होगा। इसीलिए आत्मा का नाम पुरुष है। पुरुष का मतलब समझते हो? जो पुरुषार्थ करे उसका नाम पुरुष। अब ये वस्तु शैली है, उपदेश शैली से परेशान है। सही। अब फिर समाधान वस्तु शैली में ही आया। वस्तु शैली में देखो तो प्रत्येक द्रव्य पुरुषार्थ कर रहा है, विश्व कोई एक भी पर्याय पुरुषार्थहीन नहीं है। निर्णय करो। निर्णय क्यों कह रहे? कि तुम मन वचन काय के आधार से अपने को बड़ा छोटा मानते हो, स्वयं का मान का सहाय करते हो। पहले विचार बहुत चलते थे, अब नहीं चल रहे, अब तो बहुत चल रहे, अब कम चल रहे। ये रोने के ढंग है। विचारों के बल पर आनंद का नाम पुरुषार्थ नहीं है। विचारों के बल पर होने वाला आनंद, आत्मा के चिंतन से होने वाला आनंद, आत्मा की विचारणा से होने वाला आनंद मिथ्यात्व है। आनंद मानना मिथ्या। वो उससे आनंद हो कैसे जाए? अब इसको समझो।
मैंने पहले भी यहाँ कहा था कि नहीं कहा, पता नहीं, मुझे याद नहीं, आप लोग सुना नहीं सुना, कहीं ना कहीं मैंने कहा है, चाहे विजयवाड़ा में कहा हो, चाहे चेन्नई में, या यहीं कहा हो। फिर सुन लो, आनंद सारी दुनिया के सामने दिखाई नहीं देता, सारी दुनिया के सामने रोता हुआ व्यक्ति भी आनंद में है। प्रवृत्ति आत्मा के आनंद को नष्ट नहीं कर सकती, प्रवृत्ति की व्यस्तता भी आत्मा के आनंद को खत्म नहीं कर सकती, प्रवृत्ति की शून्यता भी आत्मा के आनंद को बढ़ा नहीं सकती। जल्दी जल्दी बोल गए। सिद्ध भगवान को आनंद इसलिए जाता नहीं होगा कि वहां प्रवृत्ति शून्य। समझो उस वस्तु को कि कितना सुंदर पुरुषार्थ है, कितना सुंदर। अब नहीं समझ में आई होगी ना ये बात, कि रोता हुआ आदमी आनंद कैसे हो सकता है? तो होगी ना, मन वचन का आज से सोच रहे हो, रोता हुआ आदमी आनंद में हो सकता है? नरक में नार की पिट रहा है, चीख रहा है, आनंद में हो सकता है? एक महिला फूट फूट के रो रही, उसके पति ने दिए मिला के तो खूब रो रही फूट फूट के, पता वो आनंद में हो सकती? हो नहीं सकती, वो है मतलब है। क्यों है? स्वागिन हूं, स्वागिन पने की श्रद्धा का आनंद नहीं होगा। बोलो, स्वागिन पने का आनंद नहीं होगा। बच्चे ने पिताजी के सामने 100 रुपए का दूध ढोल दिया, घी ढोल दिया, 1000 रुपए का, मार डाला, तूने लुटा दिया मुझको, मिटा दिया तूने मेरे, मैंने चिल्ला रहे हो खूब। अब चिल्लाते हैं, तू कहीं का नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल मटिया मैट करके धर दिया, बिल्कुल ऐसे चिल्ला रहा था, ऐसा सब लुट गया। तो अभी उसे आनंद है करोड़पति होने का। 1000 रुपये का ही लॉस हुआ है, करोड़ रुपया तो अभी है। बोलो, तो दुखी होने के काल में भी श्रद्धा का आनंद है, प्रवृत्ति के काल में भी पुरुषार्थ में शंका नहीं करो। निर्णय का नाम पुरुषार्थ है। फिर समझ लो, तुम आज से सोचोगे तो पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। 1 घंटा पुरुषार्थ रहता है, जितनी देर हम बैठते हैं उतनी देर आनंद आता है। 1 घंटा में बैठते तो खूब आनंद आता है, इसके बाद प्रवृत्ति रह जाती है और हमारा पूरा जीवन प्रवृत्ति भी चला जा रहा है, हम पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रहे। फिर भ्रम 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 भ्रम। निर्णय का नाम पुरुषार्थ व्यवहार उपदेश शैली में कहा है। सिद्ध समान होना थोड़ी है, सिद्ध समान तुम हो, सिद्ध समान हो, मैंने बिल्कुल भी कम नहीं हुए अभी। तो क्यों कह रहे हैं बात सिद्ध समान हो? कि सिद्धों के असंख्यात प्रदेश में आनंद गुणों की फैक्ट्री जैसे रन कर रही ना, रन एक्टिव है, ऐसी तुम्हारी बिल्कुल सेम। अब तुम फिर वहां से देखने लगते हो शुद्ध पर्याय, क्षायिक पर्याय, केवल ज्ञान, अल्प ज्ञान। अरे हम फैक्ट्री रन होने की बात कर रहे हैं। एक इतना सा बच्चा है, छोटा सा, उसका हार्ट भी धड़क रहा है, पिताजी के नहीं धड़क रहा उसके कान के पर्दे भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पिताजी के कर रहे। अब ये अलग बात है, वो ये नहीं समझता कि पिताजी कौन, और पिताजी कह रहे बेटे चुप हो जाओ, तो उसे नहीं समझ में आई जी क्या कह रहे, ये नहीं मालूम क्या कह रहे हैं। हाँ समझ में तो कछु आई, कछु कह रहे, ये नहीं समझा क्या कह रहे। तो ये 6 ऑप्शन का अंतर है। माने अनंत गुण असंख्यात प्रदेश बिल्कुल सिद्ध के समान एज इट इज रन कर रहे हैं, रन बिल्कुल नहीं होता। मिथ्या दशा में भी आत्मा के द्रव गुण पर्याय या प्रदेश शून्य नहीं हो जाते, डेड नहीं हो जाते, निष्क्रिय नहीं हो जाते, जड़ नहीं हो जाते। ऐसा स्वरूप का निर्णय करते ही आनंद हो गया बस। जब देखो तब आनंद, जब देखो मतलब अब इसका अर्थ फिर वही दिया से निकालते, जब ऐसे बैठ के देखो तब आनंद, हम फिर मर गए। अरे जब देखो तब का आनंद है, जब समझो, देखो का अर्थ है समझो। अब तुम नहीं मान रहे, चिंतामणि रत्न है जी, तब तुम्हें आनंद नहीं आ रहा। चिंतामणि देख के भी आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि तुम चिंतामणि को स्वरूप को नहीं जानते। बताओ, चिंतामणि का स्वरूप जानते से ही आनंद होगा कि नहीं होगा? तो देखने का मतलब आंख से देखने मतलब थोड़ी हो, देख तो पहले भी रहा था। डॉक्टर साहब क्या कहते थे, वो एक प्रकाश मणि थी चमकने वाली, उसी की लाइट, तो उसी की लाइट में वो मशीन चला रहा था, मशीन चला रहा था, धागा पिरोना रहता था और पैसे तो थे नहीं, बिजली लगवा नहीं सकते थे।
और इतना पैसा भी नहीं थी कि चिमनी ले लें, तो बेचारा प्रकाश मणि के प्रकाश में यहाँ से धल ले, यहाँ से धल। तो कोई एक जवेरी आया, जवेरी कहा भाई क्या जी, क्या है जी? अरे वहाँ सुई पोएना, सुई पोएना समझे, हमें इसके प्रकाश में सुई पोती। अब बता, उसे खबर ही नहीं कि चिंतामणि है, देखते हुए भी नहीं देखता। हाँ, देखते हुए भी, ऐसे तुम आत्मा को देखते हुए भी, अनुभव में आता हुआ भी तुम्हें नहीं आ रहा है अनुभव। अब हमने देखना कह दिया तो तुम देखने के पीछे पड़ गए, देखो बैठ के, देखो, आपको देखो मेरे को है ही नहीं वहाँ, देखो मैंने समझाओ। अब समझो, बताओ कब दुखी हो सकते हो? इसीलिए कहा सुख स्वरूप है, सुख का कारण स्वरूप है। क्यों कहा ये शब्द क्यों कहा सुख स्वरूप है? सदा सुख का कारण स्वरूप है, क्योंकि समझते ही आनंद महापरिणाम है ही पूरा का पूरा। अंदर से कहीं शकर में मिठास का त्रिकाल कारण स्वरूप है। तो शकर कितनी बढ़िया है, जैसे डालो मुंह में लगाओ, बस मुंह उठा, ऐसे जैसे ही समझे कि मैं भगवान हूँ और सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि आनंद हो गया। आनंद स्वरूप था। और अब ये शंका नहीं रहेगी कि शरीर की प्रवृत्ति करें कि रोकें कि बदलें कि डाइवर्ट करें कि कुछ नहीं करना। अब इतना सरल मार्ग, इतना मस्त। हमें तो ऐसा लगता है पंडित जी मैं तो बहुत पापी हूँ, बहुत गंदी आदतें हैं, बहुत संज्ञा खराब हैं, और अभी तो बहुत पाप करे हैं, सप्तव्यसनी का कल्याण हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। हम कहे भैया सप्तव्यसनी की फैक्ट्री वैसे ही चल रही थी जैसे सिद्ध की चल रही। तो देखते सी समझते समझ देखते सी मैंने समझते ही बस मजा करने लगे। आज बेटा दीक्षा लेके बैठ जाओ, दीक्षा लेके बैठ गया। भूतकाल की पर्याय मेरी थी नहीं, योग्यता के अधीन थी, सो हो गई। ऐसे ऐसे सुपड़ा साफ कर दिया, भूतकाल की सारी पर्याय फू उड़ गई सब। भूतकाल में हम कुछ कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते, योग्यता नॉन चेंजेबल है। हाँ, एक समय भी क्यों रोने में समय खराब करे? जैन शासन एक समय भी भूतकाल को रोने के लिए नहीं कहता। दीक्षा ही दे दी उसको, अंजन चोर को, सप्तव्यसनी को। नहीं नहीं, पहले तुम जाओ राजा के सामने और सजा भुगतो। सजा भुगतने भेज देते तो क्या होता? फांसी लग जाती। क्या होता? मतलब सप्तव्यसनी अंजन चोर को कह देते नहीं, पहले तुमने पाप किए, भुगत के आओ। बोलो तुम अपने आप ही भुगत लोगे, तुम तो आत्मा देखो। भैया मान पाप का उदय आएगा तो अंतरा ही आएगा, पाप का उदय आएगा तो नंगे रहोगे, मच्छर काटेंगे, आप भुगत ना हो हमें। भाई कर्म बांधा तो भुगतोगे तो सही है, बात तो सही है, लेकिन हम क्यों कहें कि तुम जाओ फंस जाओ आगे। कोई बात नहीं, आत्मकल्याण कर, चलो छठी कर लियो, छुट्टी हो गई। आगे बात समझे, कितना सरल मार्ग है। इसीलिए तो सुबह कह रहे थे सबको निर्दोष देखने की आदत डालो। लिख लो ना, 2-4 तो पॉइंट नहीं गिनती की, सबको निर्दोष देखने के लिए। सभी का भूतकाल भूल जाने लायक है, अपना भी दूसरे का भी। हम भी इसलिए दुखी होते हैं, पहले मालूम क्यों नहीं पढ़ी, पहले क्यों सुनने नहीं मिले प्रवचन, पहले क्यों रुचि नहीं लगी, चौथे काल में लग जाती तो कितना अच्छा था, अभी तक वो मोक्ष में ही चले जाते, अभी तक लटके। अब रोना है ना तुम्हें, तो रोना है, रो लो जी, और जा रहा टाइम। अरे जब समझे तभी आने करो ना, जब नहीं समझे थे तब भी आत्मा आनंद स्वरूप था। तब का आनंद अभी कर लो, अब कर लो, जो होना था वही हुआ है। कहाँ गलत हुआ है? गलत कहाँ हुआ है? बस ये निर्दोषता का आधार है, अपने को भी निर्दोष देखो, सबको निर्दोष देखो, बस हो गया काम, निपट गया सारा काम। इतना सरल मार्ग है। तो पुरुषार्थ करना है, ये उपदेश शैली है। हम तो ये इतना ही पुरुषार्थ है। हम तो इसलिए जो हमने चर्चा ले रहे बहुत संतुलित ले रही, तो इसलिए आप कई बार सुन करके फोकस कर लो तो कर लो। कोई चर्चा अधूरी नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल मजबूरी की उपदेश शैली कुछ ना कुछ तो आती है। वो तो रुलाने के लिए नहीं आती, हमें रोना है तब फिर प्रवृत्ति। अरे जिस समय प्रवृत्ति हो रही उस समय भी पुरुषार्थ चालू है। नहीं समझते थे तब भी पुरुषार्थ चालू है। अपने को क्या लग रहा है, पहले हम द्रगुण पर्याय पूरे पढ़ेंगे, सीखेंगे, धवला जी पढ़ेंगे, समय जी पढ़ेंगे, फला जी पढ़ेंगे, मोक्ष प्रकाश जी पढ़ेंगे, भाव जी का में भावों की बड़ी चर्चा है, फुल एनालिसिस करेंगे, और फुल एनालिसिस अभी कसी मत करो, आनंद करो। ऐसे कैसे करे? अब इसको ये प्रश्न भी इसलिए खड़ा होता है, ऐसे कैसे करे? वो मन वचन का है, कैसे रोके? हम कह रोको ही मत,
मन वचन काय को न्यारा जन, न्यारा मतलब जिसमें हवाई नहीं चलती। अभी भी हमारा ये लगता है आत्मा के विचार सुधरने लगे। अब पहले से हम बहुत सुधर गए, पहले से बहुत सुधर गए, हमारे विचार बदल गए। हम कह रहे ये विचार हमारे है ही नहीं, विचार आत्मा के लिए नहीं है, विचार आत्मा के नहीं है, विचार से आत्मा का भला ही नहीं होता। सुबह भी तो कहा था कचरा आ गया, अच्छा है कि बुरा है, कहाँ फर्क पड़ो, कचरा ही तो है, कौन सी धूल रखना चाहिए बताओ। बिल्कुल अच्छी तरह समझ लो, आत्मा के विचार का नाम बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा का विचार चिंतन पठन पाठन जो भी तुम समझते हो ये आत्मा है नहीं। लेकिन हमारी अनादि की अभ्यस्त है, उस बात की अब करें क्या, संस्कार पड़ा हुआ है। जहाँ 4-6 घंटा पढ़ लेते उस दिन लगता है आज बहुत पुरुषार्थ है। थोड़ी निवृत्ति हुई ना, खान पान रहन सहन घटना वटना कुछ हो गया, आज बहुत अच्छा। और इसीलिए जैसे पाप को तुम पाप को देखे, मैं नहीं कहता पाप को, पाप को देते ये है कि तुम पुरुषार्थ को भूल गए। जैसे हमारे जीवन में भी आता रहता है, कभी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत काम करते हैं, मैं भी व्यस्त हो जाता हो जाती हूँ, लेकिन हम तक पाप को होते नहीं लगता। अरे यार कोई ना आए तो अपन अकेले में फटाफट खूब आत्मा के लिए टाइम मिल जाएगा। अरे आत्मा के लिए 24 घंटा हमारे पास, आत्मा के लिए 24 घंटा, उनमें से कोई 1 मिनट नहीं चुरा सकता। अब 2 घंटे प्रवचन करो, इसी में जिंदगी चली गई अपनी। 2 घंटे, अरे हम 2 घंटा नहीं 1 सेकंड नहीं दे रहे तुम्हें, क्या कह रहे मन वचन काय को हम अपना माने क्यों। पंडित जी बेचारे देखो 2 घंटा प्रवचन करें, इतनी देर लिखाते हैं, फिर टाइप कराते हैं, फिर वो कराते हैं, फिर इतने बच्चों को संभालना, उनको सुधारना, उनकी लिखा पढ़ी, उनका जीवन, उनका। अरे भाई साहब ने तो अपना जीवन सब पर के लिए लगा दिया, हमने नहीं लगाया, 1 सेकंड नहीं लगाया पर के लिए। अब बताओ आनंद कहाँ से आना है, बोलो। सच्ची समझ में से आनंद आना है, 24 घंटे सच्ची समझ में से आनंद आना है। ये भ्रमण छोड़ दो, आज से आनंद स्टार्ट हो गया। आज से आनंद नहीं, आज से तो मिथ्या चालू हुआ। मिथ्या समझ गए, क्योंकि तुमने पर्यायों के हेर फेर में आनंद की शुरुआत मानी। हेर फेर में, पर्याय की हेर फेर, विचार बदल गए, खान पान बदल गया, थोड़ा कुछ हो गया, थोड़ा पठन पाठन बढ़ गया। अभी घर चले जाओ, क्यों, और 10-20 साल निकल ना पाओ घर से, बोलो आप मम्मी पापा बीमार हो जाए, कोई हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाएगी, 10-20 साल रहना पड़े, आ जाए परिस्थिति, फिर भयंकर पाप का, भयंकर हमारे जीवन कीमती चला गया, हम क्या रो रहे हो, ये पाप है। अब ये दृष्टिकोण समझ में आ गया तो अब कभी तकलीफ नहीं होगी। अभी भी मैं जानता हूँ लोगों को यही समझ में आ रहा है कि कितना बुद्धू है सुमत, काहे को मूर्ख बन रहे, दूसरों की समाधि कराएंगे, बता लो, एक दिन फुर्सत नहीं मिलेगी जिंदगी में, और मिथ्या दृष्टि आके बैठ जाएंगे तो क्या करोगे तुम, और फला आ जाएंगे तो क्या करोगे, और मुनि महाराज आ गए तो क्या करोगे। हम क्या करेंगे, हम तो वही करेंगे जो अपना कर रहे थे अभी तक, हम थोड़ी कुछ कर रहे, अकर्ता देखने यही तो आनंद है। और यहाँ व्यस्त हो जाओगे, व्यस्त तो मूर्ख होंगे, क्या कह रहे, व्यस्त तो हम एक समय दूसरों को नहीं दे रहे, ना दिए कभी। हम परलक्षी काम ही नहीं है। अब जी बात समझ में बड़ा कठिन है, लोग तो वही दिखेगा। इसीलिए तो लोग कहते रहते तुम डिग्री ले लो, एमए कर लो, फला कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं बेटा लगना चाहिए संसार में कछु करो तुमने, और इतना बड़ा काम करो जी, समझ में नहीं यार, इतना बड़ा काम करो, हम भगवान है। बिल्कुल भैया, हम तो बनावटी ना दुनिया को खुश करा कि उनके चक्कर में हमें 1 घंटा भी बर्बाद नहीं करना चाहते। मैं पर लक्ष्य से 1 घंटा ही बर्बाद नहीं करना चाह, अब मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। मैं भी कॉलेज में सब कर लेता, ये PhD सारी, प्रिंसिपल ने कहा था 25,000 खर्च होंगे, PhD हो जाएगी तुम्हारी, तुम चिंता नहीं करो, साइन कर दो बस। हमने हमें चाहिए ही नहीं नकली, हम साइन करने को टाइम भी क्यों खराब करें। एक तो 25,000 देखो, ऊपर से टाइम खराब, साइन करने का और जाएगा हमारा, और फिर जिंदगी भर ढोएंगे डॉक्टर को। हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, लोग बार बार पूछेंगे काहे डॉक्टर, डॉक्टर साहब के पास इंजेक्शन लगवाए, वही तो कह रहे, वो डॉक्टर अरे भैया कुछ नहीं, मैं भगवान, इससे बड़ा क्या होगा। सुबह अभिमान की चर्चा आएगी, हीन देखने से निंदित वचन आता। हाँ
यही आत्मा नहीं देख रहे अपने को, वही हीनता का कारण बन रहा है। यहाँ आज अभी पूरा समाधान यहाँ से आ रहा है कि वस्तु स्वरूप व्यवस्थित है। कह तो रहे हम हर बार तो कह रहे वस्तु शैली से नहीं देखना ही मान का कारण है, वेद विज्ञान नहीं करना ही मान का कारण है। स्वयं पर को स्वयं ही कहा था, सब पर को निर्दोष नहीं देख रहे। जी बहुत बेकार आदमी, जी बहुत अच्छे आदमी, बहुत गंदा था इसका भूतकाल, अरे मर गए जबरदस्ती। इस विश्व में कोई तुम्हें दुख नहीं दे रहा, कोई दे ही नहीं रहा, कोई लाके बताओ कोई दुख दे रहा हो। तुम्हें तो देख देख के दुखी हो रहे, को कह रहा, कौन कह रहा है? बढ़िया गाथा लिखी है समय सारथी में, रूप नहीं कहता तू मुझे देख। अब मान लो देख ही लिया तूने, तो रूप नहीं कह रहा तू मुझसे राग कर। मान लो देख ही लिया तो वो तो नहीं कह रहा तुम द्वेष करो। लेकिन अपनी कितनी गंदी आदत है, उनके पीछे भागता है खुद ही। ये भगवान इतनी गंदी पिक्चर अभी तक दिमाग में है हमारे, अब इतनी गंदी पिक्चर देखी थी अभी तक दिमाग में। तो बाने तो नहीं कही थी बेचारी, बात 1 सेकंड में सरक गई थी, देखा तुमने? टीवी में से पिक्चर में से 1 सेकंड में सरक गई बात। पहले 1 सेकंड में 32 सरकती थी, 36, अब तो 96 सरक जाती है, 100-125 सरक जाती है 1 सेकंड। हाँ 1 सेकंड में, बहुत तेज। अब जो पहले वो रील घूमती थी ना, अच्छा तो इसलिए स्लो मूवी चलती थी। आजकल बड़ी फाट इतनी जल्दी करा कि आगे खराब हो जाए। नहीं इतना फास्ट, पहले पिक्चरों में ऐसी फास्टनेस नहीं थी जो दिखाती आज। नहीं इतना मैंने आंखें दर्द करती हैं, इतना फास्ट चलती पिक्चर। यूट्यूब पर और फास्ट फॉरवर्ड में देखते 1.5 पे। बहुत बढ़िया मारो। तो बहुत सरक गई। मैंने कोई भी हो हमें क्या करने, हमारी बस की नहीं ना इतने फास्ट सुनने की और ना इतने फास्ट। अभी तुम पढ़ रहे थे तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बहुत फास्ट पढ़ा अभी बहुत फास्ट है। रोज अच्छा गाते थे, आज इतना फास्ट हमें समझ में नहीं आएगी। तो कान्जी स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे कि कौन सा पढ़ रहे थे? धीरे पढ़, कोई जल्दी नहीं। अब अधूरे छोड़ दो, अधूरी कोई चीज़ ही नहीं होती, कोई अधूरी नहीं होती। जितने में आनंद आ गया, एक लाइन गुनगुना बढ़िया अच्छी जगह। बिल्कुल भैया, बिल्कुल उकताने का काम नहीं, जल्दबाजी का काम नहीं। वही बात कह रहे, सुबह ही वही कह रही, अभी वही कह रहे, कोई दो बातें कह ही नहीं रहा हूं। हम तो कह रहे कि सेल्फ जजमेंट करो नहीं, तुम भगवान नहीं देखोगे तो तुम्हारी। अच्छा तुम क्या करते हो बता, ईमानदारी से बताओ। 2 जने बैठे, तीसरे को देख के स्माइल पास कर दी। तो स्माइल क्यों पास कर दी भैया? तीसरे को देख के ये बहुत हुआ है, ये बहुत बढ़िया है, बेचारा काम करता रहता है, बेचारा लड़ता रहता है, बेचारा खाता कम है, ज़्यादा खाता है। उस तरह वैसे ही बोलते हैं लोग ऐसे ही। अब जैसे दिल्ली वाले लोग होंगे, वो दिल्ली में प्रा को परा बोलेंगी, परवीन बोलेंगी, सुरेंद्र, हाँ सुरेंद्र बोलेंगे, सुरेंद्र नहीं बोल सकते भी, सुरेंद्र। अब वो पंजाब और हरियाणा की टोन है, वो पूरी यूपी मेरठ उधर पूरी साइड वो ऐसे बोलते हैं उस साइड मेरठ साइड। मैंने परभाषा और परिभाषा नहीं बोल पाती। तो ठीक है कोई बात नहीं, अपना अपना बोलने का है। अब गुजरात में जाओगे तो वहाँ पे ह्रस्व को दीर्घ और दीर्घ को ह्रस्व पड़ती। मैंने वहाँ ह्रस्व को दीर्घ बोलेंगे और दीर्घ को ह्रस्व बोलेंगे। यहाँ नाथर। हाँ तो ठीक है, समझ गए हम क्या। अब भाई मजाक उड़ा से अपने क्या मिल जाए। और चल लो बेटे, आप कभी मत सोचो कि आपके रिएक्शन का पाप का उदय नहीं आएगा। आप बंदर को देख के जब देखो मजे लेने लगती हो, इसका पाप का उदय आता है। हम नहीं लेते मजे, करुणा के पास बहुत करुणा नहीं कह रहे हैं आपको। कभी किसी को देख के मजे मत लो, बिल्कुल हल्के से मत लो। ये रिएक्शन मालूम नहीं है इसका फल बहुत बड़ा है, तभी तो अचानक कोई झपट्टा मार देता है, कभी इकट्ठा होने पर पाप का हो जाए। तभी तो कुत्ता अटैक करके खा जाता है। आजकल कुत्ते शिकारी हो गए। क्यों हो गए शिकारी? बेचारा सीधा साधा कुत्ता मिल गया तो लात मार दी, पत्थर मार दिया, छू ही दिया, ऐसे वैसे कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया। अब जो टेढ़ा आ गया तेज, तुम भागते फिर रहे हो। कर्म का उदय नहीं छोड़ा कभी किसी भी जीव को। भगवान देखो, हमारे उत्तर वही से है, भगवान देखो ना, कुत्ता क्यों देख रहे हो? माना बिल्कुल प्रवचन मेरा भटक नहीं है, नहीं तो सोचो कि अब आपने अलग बात कह दी। हमने कही नहीं, इतने प्रवचन में से एक दिन भी ऐसा नहीं है जब हम ये नहीं कहते वस्तु शैली वहीं से समाधान है पंडित साहब। भगवान। अभी मैं कह रहा हूँ पुरुषार्थ,
समझते क्या है पुरुषार्थ को? केवल ज्ञान गम है पुरुषार्थ, तुम्हारी बुद्धि गम में है ही नहीं। एक समय की ना तुम कर सकते ना कुछ हो सकता। वो केवल ज्ञान गम में एक एक गुण की पर्याय, तुम्हें एक एक गुण का नाम नहीं मालूम अभी। अपन तो ये इतना सा ये जानते हैं बस, इतना सा। अंदर का आत्मा कहाँ दिख रहा है? आत्मा के अनंत गुण कहाँ दिख रहे? इस सदाचारित गुण वगैरह समझाने के लिए लक्षण नहीं बताए तो तुम वो भी नहीं समझो। हाँ कुछ नहीं समझते, और फिर भी आत्मा पुरुषार्थी है, वो चल रहा है बढ़िया पुरुषार्थ। मैं कोई से शिकायत नहीं है, मैं तो एक ही बात कहता आ रहा हूँ सभी जगह, आनंद करो, तुम पूरे हो। बात तो सही है, लेकिन अब रो तो रो, हम क्या करें, लेके लगाओ। अब हमने आनंद कर लिया और कहीं भटक गए तो ये ले, अनादि से तो भटके नहीं, अब क्या भटक जाओगे? अनादि से नहीं भटके भाई, जब समझ में आया तो यही समझ में आया कि मैं पूरा हूँ, तो अनादि से तो कम हुआ नहीं। मिथ्या दशा में, एक इंद्रिय की दशा में, निगोद की दशा में कम तो नहीं हो गया। अब आप तो पुरुष हो, देखो रोना है, अब तो आप तो पुरुष हो, हम तो महिला हैं, रोत रहा। कौन ने कह दी तुम महिला हो हम पुरुष है? श्वेतांबरों ने पूछा महिलाओं का मोक्ष क्यों नहीं मानती? हम तो पुरुष का भी नहीं मानते। नहीं वो दिगंबरा में पुरुष का मोक्ष होता है। अरे उपचार से कहा है, उपचार से। पुरुष का मोक्ष नहीं होता। पुरुष मार के स्त्री बन जाती है, स्त्री मार के पुरुष हो जाती है। जो अपने को आत्मा देखे उसको बस महिला का भी जरूर मोक्ष होगा। बस जो अपने को पुरुष माने उसका 3 काल, बस 3 काल में नहीं। जो पुरुष मानता है उसको 3 काल में भी मोक्ष नहीं होगा। अरे आत्मा देखो ना, हम आत्मा क्या रहता हूँ, अपनी स्त्री पुरुष देख रहे। इतनी सी बात पे लड़ाई, दिगंबर श्वेतांबर। अरे कहाँ को लड़ रही? ना तुम स्त्री हो ना हम पुरुष है, ना तुम दिगंबर ना हम श्वेतांबर, कछु नहीं है। आत्मा तो आत्मा है। क्या बस वो तो सब, अब जितने प्रश्न पूछे वो इतने में उत्तर है। प्रवृत्ति था मतलब शब्द पकड़ के बैठ गए, बस उपचार को परमात्मा मान के बैठ गए। जी के शब्द में से साधना नहीं निकाली, सुबह कहा था। हम शास्त्रों से शब्द सीख जाते हैं, साधना नहीं निकालते। तो साधना का भी लक्षण बना दिए। क्या लक्षण बनाया साधना का? कि हम सबको निर्दोष नहीं देखते। भूतकाल की हम शिकायत करते रहते, निर्दोष नहीं देखते तो शिकायत करते। देखते ही मैं क्या बताऊँ, आप मेरे से फिर बोलो, मैं देखते से हजारों लाखों पॉइंट बता दूँ, देखते से कितने रिएक्शन आते। देखते ही, सुनते ही किसी का, मैं अभी 10 व्यक्तियों का नाम बताऊं, आपकी 10 फीलिंग बदल जाएगी फटाफट। 10 अब भी बदल जाएगी 10 के बारे में, 10 फीलिंग। तो हम कह रहे हैं बस चेक करो ना वेद विज्ञान से, सब आत्मा है। और ये तो कौन से दिन ऐसा होगा जब हमें पापियों की खबर नहीं मिलेगी? हमका इसके लिए जन्मे हैं कि पापी का समाचार मिल गया जी बहुत खराब है। मेरा पाकिस्तान के खिलाफ इतना सा भी सोच नहीं है, पाकिस्तानियों के प्रति मुझे इतनी सी भी नफरत नहीं है। आतंकवादियों से मुझे बहुत प्रेम है। पंडित जी अब आप मरी, इतनी सी वायरल हो जाए तो आप मर जाओगे। अरे क्या क्या समझती हो आप? पाकिस्तान पुराना भारत है। हमारे पाकिस्तान में मंदिर थे, अफगानिस्तान में मंदिर थे, कंधार की लड़की थी गांधारी, कन्याकुमारी श्रीलंका अधूरा भारत। फिर अपन ने वो इनने कैलकुलेशन कर लिया, सब पाकिस्तानी हो गए। वो तो फिर तुम तमिल वाले भी लड़ रहे हिंदी वालों से, अब रोत रहो बैठे बैठे। कर्नाटक और तमिल में ऊधम मचता रहता है। अरे कहा वो चक्कर में बड़े जे ऊधम नीति क्या कहलाती, राजनीति के उद्देश्यों की गंदी नीति की है। बस तो वही है। क्या तुम पाकिस्तान की ऑक्सीजन लेते हो कि नहीं लेते हो? ट्रांसफर होके आ जाती वो तो वहाँ छोड़ के जाती, पाकिस्तान से हवा नहीं आती। क्या गजब है, पाकिस्तान का कौवा भारत में बीट कर जाता है। हमारा यहाँ का कौवा वहाँ के खाया था, उन्हें बॉर्डर पे कोई नहीं रोका। तुमने तो कल्पना की, ये कौन ने कह दी कल्पना? पहले सब ज्वाइंट परिवार था, पूरा घर अपना अभेद लगता था। अब खुद ही दिमाग खराब कर लिया 15-20 साल, फिर एक दीवार खींच दी, न्यारे हो गए। का खाक न्यारे हो गए? क्या न्यारे हो गए? बता नहीं क्या खाक न्यारे हो गए? केवल
दुख ही न्यारा न्यारा हुआ। घर तो वही का वही है। तुम नहीं क्यों पहले इतने बड़े घर में घूम लेते थे, अब आधे में घूमोगे। क्या होगा? उनके मर जाएंगे तो कब तुम जला भी नहीं जाओगे। तुम्हारे घर में कछु हो जाएगा तो वे सूतक नहीं मानेंगे क्या? जैसे तुम्हारे कछु हो जाए तो वे सूतक नहीं मानेंगे ना। हम तो न्यारे हो गए। कब बदल के आ गया तुम्हारा? मेरे दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे से खचित है, मुझे एक भी व्यक्ति पर आया वहाँ से नहीं होता। इसका आनंद मैं ले रहा हूँ, 24 घंटे आनंद ले रहा हूँ, 24 घंटे। 1 मिनट का आनंद नहीं मेरे पास। जाने वालों से मैं दुखी होता नहीं, आने वालों से सुखी होता नहीं। कितने ही लोग आ जाओ चले जाओ कुछ करो, हम हमारी साथी भी थोड़ी बैठे हो, सब अपना अपना पुण्य प्रमाण पढ़ना में रहे, हम क्या करें? हमने तो सोचा भी नहीं था कौन कौन आएगा इधर। कौन नहीं आएगा, हमें क्या परिचय किसी का? आतंकवादियों ने क्या बिगाड़ा है? आतंकवादी विश्व के सबसे ज्यादा दुखी है बेचारे। तुम्हें तो कम दुख देते हैं, वे खुद भयंकर दुखी हैं। आप क्या समझ सकते हो? आतंकवादियों जैसा कौन दुखी होगा बेचारों से? है फिर आप क्या समझे? खाने तक के ठिकाने नहीं है, पीने तक का ठिकाना नहीं है, भूखे प्यासे तड़पते रहते हैं। शर्मिंदगी आदि आंतरिक दुख अलग है। अरे भयंकर, पत्नी का सुख नहीं, बच्चों का सुख नहीं, बे कहीं 24 घंटे भय। लैट्रिन तक नहीं कर पाता था, बाथरूम करने तक बाहर नहीं निकल पाता था सद्दाम हुसैन, जो अंडरग्राउंड था उसमें गड्ढे में, कि वो अभी नेविगेशन से घर में मारा है उसको। एक कौन था वो उससे ड्रोन अटैक में अफगानिस्तान में। बेचारा वो अपने घर में बैठा था, उसके ऊपर अंदर तक नहीं बैठ पा रहा। इतनी सी विंडो दिख रही है खुली, जहाँ में से पकड़ के वहीं से मार दिया उसको। आदमी नहीं मारने आते आजकल, वो ड्रोन मारता है। मैंने क्या कल्पना कर सकता? बेचारा अपने घर में खिड़की के बगल में नहीं बैठ पा रहा, खिड़की नहीं खोल पा रहा, कार में नहीं चल पा रहा, कार में जा रहा था उसी पे अटैक करा दिया अभी। अब क्या कल्पना कर, कितना दुख होगा भयंकर। अपनी कार में भी आदमी डर रहा है, अपने लोगों के बीच में डर रहा है, अपने कमरे में डर रहा है। बता, इससे बड़ा कोई दुखी होगा? जब हमें लगता है वो बहुत खराब है, अरे वो पहले बहुत दुखी हैं। अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ उन्हें समझाने की। मैं तो तुम्हें, मेरा मतलब मैं क्यों किसी से राग देश करूँ? हमें तो सब गुरुदेव की भाषा में बोलो, भूले हुए भगवान दिखाई देते, भूले ला भगवान से, बस खत्म। तो हमारी करुणा का सुख हम ही तो भोग रहे। बताओ, वाह, मैं रियल कह रहा हूँ। मेरे किसी से घृणा नफरत मेरे पास नहीं है। क्यों करें? ये बच्चे रहते हैं, चलो आपको तो कभी कभी मालूम, इनसे पूछो। मैं कभी किसी बुराई करने बैठ जाता हूँ, आजा। दिन भर में 50 फोन भी आते हो ना, तो ये 5 लाइन नहीं बताती मुझे दिन भर में। उन्हें मैं पूछता, कोई अटकी गाड़ी होगी तो हमसे पूछ लोगे, नहीं तो छोड़, तुम जानो बेजाने। बस कोई आ रहा है, आ जाओ, जा रहे चले जाओ, मत हाँ हम खा ये वस्तु स्वरूप का आनंद। कौन कह रहा है मन वचन का ही प्रवृत्ति चल रही? प्रवृत्ति में चल रही है बिल्कुल। फिर हमें प्रवृत्ति से स्वतंत्र भिन्न देखना सीखो। आत्मा बिल्कुल भिन्न है। मन वचन का ऐसे नाप हमारी बंद नहीं हो रही, इतने दिन के प्रवचन क्या, इतने सालों के सुनने के बाद भी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कई बार प्रैक्टिकल कराता हूँ। मैं कहता हूँ तुम सोचो, चंदन वाला की तरह स्थिति हो तो क्या करोगे? शेर सोचा की तरह सोचो। मैंने बहुत सोचा है, बहुत। मेरा गंदा काम है सोचना काम है। बोलता तो कम हूँ, सोचता बहुत हूँ मैं। ये आ गए थे सुबह तो मैं फटाफट इन्हें समझाने लगा था कि ऐसे ही सोच चल रही मेरी। ये आ गए थे इनके लिए सोच अलग चलने लगी, फिर ये आ गए थे इनकी सोच अलग चलने लगी। चलता रहता। फिर प्रवचन में कुछ पूछ लिया तो वहाँ से चल गई। सोचना ही तो काम है। और काम क्या है? मैंने व्यवहार से कह रहा हूँ, ये भी सोच। तो मैंने बहुत सोचा है कर्म के उदय में अकेले क्या होता है। मैं बिल्कुल साफ साफ प्रेम से कह रहा हूँ, बिल्कुल प्रेम से कह रहा हूँ। भूल करके भी एक भी स्टेप गलत मत लेना जिंदगी में। भूखे मर जाना कोई दिक्कत नहीं बेटा, मोक्ष हो जाएगा। तो भूखे मर जाना, एक भी जीवन में गलत स्टेप मत लेना। मैं इस पर खूब प्रवचन दे सकता हूँ, खूब दे सकता हूँ, खूब।
आपको प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ चारों योग से, कितना दुखी होता है। जेल नहीं जाता उसके पहले भी कितना दुखी होता है, जेल जाने के बाद कैसे नहीं सह पाता। एक भी गलत मतलब आगम में जो हमें आज्ञा दी है उसके विरुद्ध काम नहीं करना, बेईमानी का पैसा नहीं कमाना, नहीं कमाना बेटे मत कमाना, चोरी नहीं करना मतलब नहीं करना, भूखे मर जा कोई दिक्कत नहीं, क्यों देह छूटना छूट जाएगी, नहीं छूटी नहीं छूटेगी। एक गलत कदम उठाने के बाद बचना बहुत कठिन था। भाई इतने प्रेम से क्या तो दिया बस। हाँ जब कोई तकलीफ है तो हम बैठे, बोलो क्या कह रहे बोलो, हम गलत रास्ते पे से बचने का रास्ता नहीं बता सकते। हम उस समय भेद विज्ञान नहीं कहेंगे, जब इतने उलझ गए तो अभी भी बचने ही सोचो, इतने उलझ गए तो अभी भी सोचो, और रास्ता वही है, आत्मा में कुछ करना नहीं है। तुम आत्मा नहीं देख रहे थे वो गलती थी, और अब आत्मा देख लो। और मन वचन का ही टेंशन इसलिए मत लो कि वो तुम थे ही नहीं, और अभी भी तुम नहीं हो, और भविष्य में भी नहीं रहेगी। हो सकता है आज के बाद हम कभी प्रवचन ना कर पाए, ना तुम सुन पाओ। हो सकता है पाप के उदय तुम्हारे भी ऐसे हो जाए कि जेल जाना पड़े। हो सकता है पाप का उदय हो। सीता को क्या हुआ, जेल ही तो है एक प्रकार की, निकाल दिए जाओ। पांडवों को भटकना पड़ा, राम लक्ष्मण को अब घर से निकलना पड़ा। ये क्या है, उन्होंने क्या कर रहे थे, जंगल में बैठ के क्यों कितनी सामयिक कर रहे थे राम लक्ष्मण, कितने क्या क्या कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जो हो रहा था उसी में आनंद कर रहे थे। जो हो रहा था, आहारदान हो गए तो आहारदान हो गए, कभी मंदिर मिल गए तो पूजा भक्ति कर ली, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तुम क्या सोच रहे, रामचंद्र जी जब युद्ध करने जाते तो मंदिर में पूजा करते जाते होंगे सुबह, क्या करते होंगे, नहीं भाई 2 घंटा हमारा नियम है, अभी रावण से कह दो भाई हमारे पूजा करनी है, हम पूजा करेंगे फिर इसके बाद तुमसे निपटेंगे। अष्टानिका में रावण वो कर रहा था, तब भी ये लड़ने है पहुंच गए थे। रावण ध्यान लगा रहा था 8 दिन का उपवास करके, और हनुमान जी चले गए थे उत्तम करने, लक्ष्मण वगैरह पहुंच गए थे वहाँ हैरान करने उसे, और बिल्कुल मायाचारी करके दिखा रहे थे सब चीज़ें। मंदोदरी को पटकते हुए दिखा रहे थे, पीटते हुए दिखा रहे थे, बाल खींचते हुए दिखा रहे थे। ये क्या है, इसलिए मन वचन काया से भिन्न देखो। घनघोर व्यस्तता आ जाए कि एक दिन पढ़ने को ना मिले, एक दिन सुनने को ना मिले। आज सुबह इन्होंने पूछा था कि वो कोई चर्चा करने वाला भी नहीं मिलता, तो हमें अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा, अकेला ही। बस इतने से उत्तर दिए, इसके बाद कोई उत्तर नहीं दिया। हम हो चाहे तुम हो चाहे कोई हो, हम क्या चर्चा करने से, मैं तो फिर कहता हूँ सबसे कह रहा हूँ, मैं रोज कहता हूँ तुम अपने पर्पज पे सोच ही नहीं है। जैसे प्रवचन सुन रहे लेकिन उपयोग वादत ना कर में ही लगा, वो भी ले आए, जब तक भजन चल रहा था वो पढ़ते हुए। अब तुम केवल सुनने के लिए बैठे हो, उद्देश्य के लिए नहीं बैठे। हम कितने बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, अभी सब बता दिया, अभी भी 2 लाइन इतनी काम की बताई है, बस अनंत काल के लिए कल्याण हो जाए। लेकिन इसमें सोचेंगे नहीं, उठते थे फिर वही उपन्यास चालू हो जाएगा, फिर वो पिक्चर चालू हो जाएगी, फिर वो वीडियो चालू हो जाएगी। इतना बढ़िया प्रवचन सुन गए तो मैंने इसका इससे मालूम पड़ता है, तो इस पर करुणा आती है। अनुभूति में डिफरेंस कछु नहीं फिर अनुभव में आने पर भी अनुभूति में आने पर भी अनुभव क्यों नहीं हो रहा, कल बताते बता दिए, मैं तो वो कह ही रहा हूँ। जिस समय निर्णय होगा उसी समय अनुभूति हो जाएगी, अनुभव हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन। अब हम कह रहे, अभी भी तो कह रहे कि हम उस बात को समझ ही नहीं रहे फिलहाल का। क्या नहीं समझ रहे कि मैं सुरक्षित हूँ, अनादि अनंत हूँ, सभी अनादि अनंत हैं, सभी निर्दोष है। ये नहीं देखेंगे, वो असल में हमें अनुभूति ढूंढते हैं ना, इसलिए नहीं होती। एक महिला इसलिए बार बार ट्राई कर रही है कि मैं सुहागन हूँ कि नहीं, सुहागन हूँ कि नहीं, सुहागन हूँ कि नहीं। अरे काहे ट्राई कर रही तो सुहागन की, पति जिंदा है बस इतना ही बहुत है। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आनंद भी तो आने चाहिए। हमने सुनी है पति के होने पर बड़ा आनंद आता है, ढूंढ सर जाओ। मैंने कई बार कहा है, अनुभूति नहीं करनी, अनुभव नहीं करना है, समझना है बस। अभी भी यही समझना है बस, और कुछ नहीं करना। ना ध्यान करना है, ना विचार करना है, ना फला। अब सुनते से एकदम एग्रेसिव इसलिए हो जाते हैं
हमने तो यही सुना था कि ऐसा करना है। भाई उपदेश शैली में ऐसे ही कहा जाता है। हम भी कह रहे हैं ना अपने उपयोग को मत भटका दो, अभी कह रहे थे वो मुझे उपन्यास नहीं पढ़ो, आगे पीछे सोचो तो हम क्या कह रहे। जब तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम लेके नहीं आए तुम्हें उत्तर नहीं समझ में आएगी, जल्दी कह गए हम। जब आपको केवल सुनना ही है तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी एक रूटीन वर्क की तरह जाए, हम सुबह शाम सुनना है तो सुनना है बस। इसलिए तो प्रश्न ही खड़े होते, बिल्कुल अंदर माने बैठे हैं हम बिल्कुल सही चल रहे हैं खत्म। और जब पूछो तो फिर कहते वो 3 काज बुरे खचित है, जब जो होना हो जाएगा बस। वो तो हमें ही पता हो जाएगा, हम क्या करें। हो ही रहा है वो तो। मैंने तुम आनंद में हो गए ये तो बताओ कि आनंद जब होना हो जाएगा। यही तो मिथ्यात है, आनंद जब होना का वो होगा। जानते ही आनंद होता है, कितनी बार कहे, समझते ही आनंद हो जाता है। आनंद करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, समझ ही प्रोसेस है। खूब स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। समझ पीछे सब सरल है। देखो समझ पीछे सब सरल है, फिर समझे मुश्किल, हाँ। ये मुश्किल ही क्या कहूँ। फिर मैंने अब क्या सब तरह की बातें लिखी गई। हमारी योग्यता अपने को पकड़ लेती, कौन से शब्द पकड़ने में, वही पकड़ के दुखी हो जाते। हमारे चलो कोई के बहुत ध्यान का आग्रह हो, हमने हम मना कर दें सब्जेक्ट हो सब। अरे हम ध्यान का वस्तु स्वरूप बता रहे, एक्चुअल लक्षण बिल्कुल वो गाय हुई थी तो समझ में आ गई। पुरुषार्थ केवल ज्ञान गम्य, nothing to do with it। तो उससे इस बात को समझने से जो आनंद आया वो अनुभव गम्य। हाँ, अनुभव हो ही रहा है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, कुछ करने की बात बस यही पकड़ो। अब कभी शंका नहीं होनी चाहिए हमारा पुरुषार्थ कम हो गया कि ज़्यादा हो गया। पुरुषार्थ कम ज़्यादा होते ही नहीं, उपदेश से लिए। यदि पुरुषार्थ कम ज़्यादा हो तो आदिनाथ भगवान दुखी हो जाए। क्या बताएं बेटा, जाना तो इसी भाव में मोक्ष है, लेकिन 83 लाख तक हम ही जान रहे का गुजरी। वस्तु स्वरूप पे कैसी घन है, क्या दृढ़ है। क्या 83 लाख पूर्व पुरुषार्थ कम था, ये तो समझाने की शैली है। पुरुषार्थ कभी कम ज़्यादा नहीं होता, जितनी योग्यता है उतना ही होता है। लिखा है साफ साफ, योग्यता प्रमाण पुरुषार्थ, उदय प्रमाण संयोग, परिणाम के अनुसार सुख दुख का भेदन। बस नियम है, फार्मूला है सीधा सीधा। देखो जानकारी मुझे भी सब है, इतने सारे। सही बताऊं, मेरे लिए तो 2 लाइन लिखी गई, बाकी तो अनंत गोले सब जीवों को देख के लिखी गई। मेरे लिए 2 लाइन ही बहुत है बस। इसीलिए तो हम पकड़ लेते हैं, जहाँ जहाँ हमें काम की बात मिल जाती है हम उसी पकड़ लेते बस। डिटेल तो मुझे भी पता है, बहुत है। बोलो अकेले में भी कभी ने बुला के कहते बेटा काम बहुत बाकी है बेटा, आज तक नहीं कहा काम बहुत बाकी है। अकेले में भी नहीं कहा मैंने किसी बात पे, बल्कि इनने टेंशन करते तो हम 1 सेकंड रिलैक्स कर देते, कछु नहीं कहा है आनंद करो। बताओ कुछ कह रहे हो तुमसे, बेटा अभी तो तुम छोड़ के आए हो, धीरे धीरे अभ्यास करोगे, फिर धीरे धीरे प्रतिमा लोगे, फिर काम तो बहुत बड़ा वहाँ की है। अभी कितनी प्रकृतियाँ बैठी हैं सत्ता में। हम नहीं बताते, कभी नहीं बताते, बैठी रहती, हम क्या करें। कितना सरल काम है, इससे ज़्यादा सरल क्या हो सकता है। बिल्कुल एक ही उद्देश्य से मैंने अभी भी रोज प्रवचन में कह चुका हूँ, फिर तो अभी सबके सामने कह दी। जो लक्ष्य, कल यही तो मैंने कहा था, लक्ष्य बिना पुरुषार्थ नहीं होता। क्या के लक्ष्य, तुम निर्णय करने का क्या आए बता। इनने कहा हमारे संग चल रहे हो चल, इनने कहा हमारे संग होते चल रहे हो चल, उन्होंने कहा इधर खा लेंगे अब चल, या पी ले तो ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लो, तो मोबाइल देख लेंगे। ये भटक क्यों रहा उपयोग। अब हॉस्पिटल दिखाने जाओ बम्बई, 1 लाख रुपया खर्चा करके, 1 सेकंड उपयोग बर्बाद नहीं करती। मैं 1 मिनट में मोबाइल नहीं चलाती। भैया वो डॉक्टर कब मिलेगा, पहले से टाइम ले लेती है, उस समय इधर उधर नहीं जाती। जब तक ये डॉक्टर नहीं मिला ये डॉक्टर नहीं से पूछ ले, टाइम का अपन टाइम तो काट नहीं। डॉक्टर नहीं पागल नहीं है कि तुम आगे पास जाके बैठ जाओ। तो कोई फिर मरीजों से मिलने लगी, फिर उनसे समय मिला। अरे तुम काहे के लिए आए थे। पूरा फोकस होता है, इसको बहुत अच्छी भाषा में कहते हैं पिन पॉइंट दिमाग। पिन पॉइंट, भैया 10 बजे भोजन होगा,
डॉक्टर तो ही मिल जाएगा, इसके बाद भोजन करेंगे, इसके बाद फला करेंगे, और फिर बाजार जाना है, 1 घंटा है अपने पास, गाड़ी, रात का शाम का ट्रेन टिकट है। ऐसा है दिमाग, कैसा खचित होता है। उस समय नींद आती है किसी, प्रमाद करने का मन करता है। मेरा मतलब है जब उद्देश्य नहीं है ना, तो लगता है 2 दिन की छुट्टी दे दो बस, चलो तीसरे दिन देखेंगे। हम भी कह रहे तीसरे दिन देखेंगे, चलो। अरे नहीं, तुम्हारा दिमाग पर फोकस नहीं है, तब तक पुरुषार्थ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सबसे कह रहे ये बात, किसी एक की नहीं कह रहे। जो जहाँ खड़ा है उसको वहीं से सब अपने अपनी समझ लो। मन चंचल हो कहाँ गया, थोड़ी देर टीवी देख ली, थोड़ी देर मोबाइल देख ली, थोड़ी देर बातें कर ली। अमर तत्व चर्चा खत्म हो जाए, 2 महिलाएं मिली पौनूर में, अभी मुझे पता नहीं, मैं दृष्टांत दे रहा हूं। तो फिर वे बहू की बातें निकाल के बैठ गई, कहा टाइम पास कर भी आए थे क्या? बहू की बातें तो वहाँ भी हो जाती चेन्नई में। क्या बताएं, बस 1 सेकंड बर्बाद क्यों करो, होता हुआ आप क्या करें। यहाँ तो अपना आत्मा है, आत्मा देखो बस खत्म। और कोशिश करो वहाँ भी उन्हें बहू मत देखो, योग्यता को योग्यता देखो, होता ही देखो। क्या करें बेचारे जी। मैं सच कह रहा हूँ, जिन्हें आप खराब कहते हैं उन्हें बहुत दया आती है, उनकी योग्यता इतनी कम। जल्दी बोल गए, बहुत जल्दी बोल गए। जिन्हें तुम बहुत खराब कहते हो, मुझे उनकी योग्यता की पुअर होने की बहुत दया है। जितना ज़्यादा कोई क्रोध मान माय लोभ करता है, उतनी दया आती है। देखो इतने अच्छे प्रवचन सुन के भी भगवान नहीं पकड़ पा रहे। अब जिस सोचने का फर्क है। सही। हम कह रहे एक बार एक घड़ा सही तो करो कि सबको भगवान देखो। अपने आप से बार बार पूछे, तू बुरा क्यों देख रहा है, बुरा क्यों देख रहा है, शिकायत क्यों कर रहा है। हमने शिकायत पे प्रवचन किए सब, शिकायत कर क्यों रहे। और तुम्हें अच्छा शिकायत से तुम्हें क्या मिल जाएगा ये बता दे। हमें बदनाम कर दिया, उन्होंने ऐसे कह दी, उन्होंने ऐसे कह दी। कितने दुखी हैं लोग। हम ऐसे पागल हो रहे होते तो हम रो रहे होते बैठ के। हाँ चलो हो गया, टाइम भी हो गई। नो जी नो, विचार करना, सब कह रही है कुछ नहीं। निज निधि निज में बधाई। मेरी तो करुणा है तो कह रहा हूँ। कितनी समझ में आएगी तो भाई तुम जानो। सबको ऐसा लगता है अलग से क्यों नहीं कहते। हम 50 बार कह चुके भाई साहब, तुम्हारे पाप को हो सबके सामने कह रहे। अभी जो झंझोड़ना चाहते हैं तुम लग जाओ। अभी बहुत बड़ी बात कह दी, एक भी जिंदगी में गलत स्टेप मत उठाओ, मत उठाओ। लड़ो इससे, अपने आप से, मोह से। एक भी गलत स्टेप तुम्हें भयंकर परेशान करेगी, भयंकर भयंकर। और गलत स्टेप कौन सी, तो फिर बता दे रही। सबको निर्दोष आत्मा देखना ही सही स्टेप, बाकी सब गलत स्टेप। सबको ही भगवान देखो 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 और कोई रास्ता नहीं। कछ भूल हमने की, कछ उन्होंने भूल करी तो कर्म बंधे। कोई सास बन गई, कोई बहुएं बन गई, कोई जेठानी बन गई, कोई मित्र बन गए, कोई शत्रु बन गए। सब निर्दोष प्रभुता भूले हैं और फिर भी कर्म बंद हुए। बिल्कुल कोई कंप्लेंट करने से कोई लाभ नहीं है। भगवान ही देखना रास्ता है, अकर्ता देखना ही रास्ता है, निर्दोष देखना ही रास्ता। हम नहीं जीत पा रहे, मत जीता तो तैयार रहो फिर मरने, मारने, लड़ने, झगड़ने, कसाय कर्म बांधने रहो। फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आया तो हम बता देंगे तुम्हें। जेल की पिक्चर देखो एक बार, क्या क्या होता है जेल। सब सीधे से नहीं मानते, HIV क्या होती सोचो। फिर क्या सर झुका के जीता है। अब 2 ही नाम ले दिए, जितनी बीमारी में नाम बताएं सब में आपको लगे अरे भैया, अरे भैया। तो ये सोचो ना, ऐसे काम कर्म क्यों मानते, ऐसे क्रोध मान माए लोग इतने खराब है। आतंकवादी क्रोध से बना है। HIV जितनी बुरी ना, क्रोध भी उतना ही बुरा है। आतंकवादी उसी से बनाए। मर जाएंगे मार डालेंगे, मर जाएंगे मार डालेंगे, मार। एक 47 मिल जाए कहीं से, बस कहीं से मिल जाए। महीना 15 दिन, साल भर, 10 साल में पाप बांधता है। मिल गई एक AK-47, कितने दिन जिंदा रहे फिर AK-47 के साथ। एक गलती करी संजय दत्त ने, हाँ, हिरण के पीछे। हिरण तो चलो, AK-47 फिर कितने दिन चला ली AK-47। सही। तोड़ के भी फेंक दी, डर के मारे तोड़ के भी फेंक दी।
कितने लाख रुपए की आती, कितने करोड़, कितने की पता नहीं, बहुत महंगी आती, ले भी ली और तोड़ के फेंक दी, तो भी जेल गए। और फिर का दशा बीती है, रो रो के एक एक दिन 4x4 कमरे में रह के तो देखो, 8x के कमरे में कोई उनसे बोले नहीं। तो जब बुरा मन हो तो अपने आप को जेल में कैद कर लो, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, बिल्कुल कर लो। नरक काहे से कहते हैं, अब हंस देते नरक। तुम जो पाप बोलो, मान माया लो, अब एक एक की पिक्चर दिखाते हैं, एक एक की पिक्चर। झूठी पिक्चर है सारी। एक भगवान आत्मा देखना ही, निर्दोष गायक देखना ही शरण है, बाकी नान्यथा शरणम। तमेव शरणम। बस भैया, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। मेरा तो भैया किसी भी कीमत पर मैंने गलत स्टेप नहीं लेनी। मैं अपनी कह रहा हूँ, आपको अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो हम तो आपको कोई को जानते भी नहीं थे, आप सब कहाँ से आ गए, आ ही गई। तो कोई है उदय, तो क्यों? मैंने ज़िंदगी में कभी किसी गलती का साथ नहीं दी। कॉलेज का बता ही दिया मैंने, अपने मुंह से सुनाने की बात नहीं है। और आज भी कभी कोई मेरे को गलती में परीक्षा लेके देख ले, हम गलती में साथ नहीं देंगे, चाहे मर जाए, देह छूट जाए, छुट्टी। मैं इसलिए बहुत करुणा से कह रहा हूँ, एक भगवान आत्मा देखना ही इसे बहुत कीमत की बात है, ये हल्की मत समझो। ठीक है, विचार करेंगे, अब विचार करें, मरे विचार क्या करोगे? भगवान देखो बस, देखेंगे। अब लड़ाई तो होगी थोड़ी सी मोह की, मोह तो तड़फड़ेगा बेचारा, मोह तो लड़ेगा बेचारा। ये भाई क्या नहीं पंडित जी, हम 10 साल से देख रहे, ये सास ये बहू भेद गई, जब ये भेदन करी, अब तो कर्म छेदने पड़ेंगे। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, कर्णाली कहता है, जो भी संयोग आपको मिले मन वचन काया के संयोग, वे ऑन डिमांड मिले हैं, क्योंकि आपने सिद्धालय पसंद नहीं किया। अच्छे से खचित कर लो दिमाग में, सिद्धालय पसंद नहीं आया था, इसीलिए तुम्हें एक बॉडी मिली, तुम नहीं चाही थी जी। रो मत बैठ के, कंप्लेंट नहीं करो शरीर की। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो संयोग में तुम्हारी ऑन डिमांड ना मिली हो। बीमारी तक ऑन डिमांड आएगी तुम्हारे पास। तुमने तारीफ की है, ये डेथ बहुत अच्छी, 1 सेकंड में 1 झटका है। अब बे बहुत बेकार, 10-10 साल बिस्तर पर पड़े रहो, तड़पते रहो, ये तुमने डिमांड की है, तुमने डिमांड की है। इसे तो गरीबी हो तो अच्छी, अमीर हो के तो बड़े भैया बहुत दुख है। एक भी पर्याय ऐसी नहीं, जो लिख लो बिल्कुल, जो तुम्हारी ऑन डिमांड ना आई होए। नेगेटिव नहीं समझना हो तो पॉजिटिव समझ लो, तुमने प्रभुता पसंद नहीं की थी। दृष्टांत दे दे रहे और तो क्या करे, धर्मात्मा पसंद आती नहीं है। अरे यार बोर हो जाते हम तो। धर्मात्मा को संग रहो, धर्म धर्म धर्म, दोस्त अच्छे हो, कभी खाओ कभी सो, पियो खाओ मजा करो। वे दोस्त कितने बढ़िया खूब पिक्चर देख रहे, क्या दिन थे वे हमारे जब पिक्चर देख रहे थे और लड़कियों को छेड़ रहे थे, अरे मोबाइल, अरे। अब ठीक, ये तुम्हारी शुरुआत की पिक्चर है, फिर गाली का भी दे रहे जी, ऐसा है, इसने चीट कर दिया, इसने फंसा दिया, इसने ऐसा करवा दिया, इसने आदत लगवा दी, अब हमारा कैंसर हो गए, अब हम बदनाम हो रहे, हमारी सगाई नहीं हो रही, हमारी शादी नहीं हो रही। कहे अब क्या रो रहे हो फिर बैठ के, बीमारियों के नाम पे आप क्यों रो रहे हो? अब क्या कह रहे समाज में इज्जत नहीं रही, अब सुसाइड क्या करते फिर रहे? फिर मैं ऑन डिमांड एक तो मिली ना, धर्मात्मा पसंद नहीं तो पापी पसंद। मैं बहुत कहता हूँ, मुझे पंडित साहब बहुत पसंद थे, मैं बहुत संतुष्ट था उनसे। मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये भगवान बहुत टाइट है भैया, कहीं भी चले चलो। मैंने कभी नहीं सोचा कहीं भी चले जाओ, होता उल्टा। लेकिन मैंने चाहा था जीवन भर उनके चरणों में रहूं, और मैं ही ऐसा तो उल्टा उल्टा हुआ। मैंने कभी उनसे दूर नहीं रहा, अनुभव ही नहीं किया, अनुभव नहीं किया दूर। उदय ने साथ नहीं रखा तो नहीं रखा, लेकिन हम दूर नहीं रहे। गुरुदेव हमसे दूर नहीं रहे, आचार्य कुमकुम स्वामी दूर नहीं रहे, सिद्ध भगवान दूर नहीं रहे। ये अपने सोचने का ढंग है। खूब दिन रात भावना भाते हैं हम, ये सारा पापाचार छोड़ सकते हैं धर्मात्माओं की संगति के लिए। अभी बता हम का पापाचार करते, खाने में पीने में, जिलाओ बोलाओ, अपने पास पैसा बहुत है। मेरे पास पैसा बहुत है, मैं आज तक पैसों की गर्मी नहीं दिखाई बेटा। इतना पैसा काहे के लिए छोड़ के मरे, खाओ पियो।
अरे पहले ही बहुत मिल रहा है इस देह के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ पापाचार के लिए, कहीं के लिए मैं अपने आप को रिलैक्स नहीं करता, दूसरों को तो कैसे करूँगा। फिर प्रेम से कह रहे हो खूब आत्मा देखो, निर्दोष देखो, नहीं समझ में आ जाए तो बार बार पूछो। जब निर्दोष है तो हम क्यों राग द्वेष करें? तो देखना सीख जाओगे ना तो समय साजी गाथाएं सफल हो जाएंगी। वर्ण तुझसे नहीं कहता हमें देखो, रूप नहीं कहता हमें देखो, गंध नहीं कहती हमें सूंघो। जबरन ये फूल बहुत गंदा है, प्रकृति में बनाई कहा इस फूल को। रात रानी चमेली, मर जाओ और चमेली पैदा हो जाएगी। फिर चमेली पैदा हो जाएंगी, फिर पैरों तले पूछे जाओगे, टूट के गिरेंगे पैरों तले हो। और ये भगवान तो नहीं था। तो पहले ही सोचो ना, जिसका अट्रैक्शन होता है वहाँ जन्म होता है। नियम भूल गए? चंदन बहुत बढ़िया, बड़ा कीमती है, काटा जाता है, चोरी जाता है, एक सेकंड शांति नहीं है, विषैले नाग लिपटे रहते। वो तुम माने कभी वो सोचते ही नहीं, बता हमें कहाँ मिल गया। ऐसे सभी लगा ले ना 5 इंद्रिय के विषय। एक आत्मा ही निर्दोष अकर्ता ज्ञायक है भगवान, 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट अमृत। अमृत है ये अमृत, हमें नहीं मालूम, जैसे बने वैसे इसी को पियो, इसी को चखो, इसी का हम विचार आया इसलिए इतनी बात और भी कह दिया आपसे। ओम नमः शिवाय। चलिए चलो।